परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। देखिए हम ऐसे बताते हैं जिसका वर्गमूल आ जाए वो रेशनल नंबर है, जिसका वर्गमूल ना निकले वो रेशनल नंबर, जिसका वर्गमूल निकल आए वो परिमेय संख्या है। तो हमें तो जैसे लिखा √9, तो √9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 इसका वर्गमूल कितना 3। यही ऑप्शन सही होगा। कौन है भैया? पहले में सी सही है। चश्मा रह गया यार। किसी द्विघात समीकरण, ये सवाल देखिए, किसी द्विघात समीकरण y = ax², बोले रहो हमें दिखा देना है बढ़िया, प्लस c a ≠ 0 का आकार होगा। परवलयाकार, आयताकार, सीधी रेखा, वृत्ताकार। क्या आंसर है? परवलयाकार है। अब देखिए इसकी हम पहचान तुम्हें बता दें, कैसे हम पहचानेंगे। पैराबोला क्या लिखा उसमें? लाओ लाओ, चलो दोनों पढ़ते हैं। द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y = ax² + bx + c a ≠ 0 will be parabola, rectangular, straight line, circular। जब एक इधर एक घात, दूसरी इधर दो घात हो तो ये होता है परवलय। क्या होगा? इधर एक घात इधर दो घात, तो क्या होता है? परवलय। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। कक्षा 11 में पढ़ेंगे 4 प्रकार के पैराबोला होते हैं। एक इधर होता है y² = 4ax, एक इधर होता है y² = -4ax, एक इधर होता है x² = 4ay, एक नीचे बनेगा x² = -4ay। तो बस इतना बस याद ध्यान रखना है कि एक इधर पावर अगर 2 है, दूसरी इधर पावर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? पैराबोला। दोनों तरफ अगर पावर 1 है तो होगा सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। दोनों इधर पावर 1 है तो क्या होगा? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। बात समझ गए? दोनों इधर 1 घात है तो वो कौन सी होगी? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा आंसर सही है? पैराबोला। आओ अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है? x बटा a आओ बराबर y बटा v, और क्या दिया? ax + by बराबर a² + b²। अब इसमें से y का मान, इन दो समीकरण से, इन दोनों से हमें y का मान निकालना है होगा। तो इसका समीकरण कैसा होगा? पैराबोला होगा, परवलय होगा। परवलय हमें कक्षा 12 11 में पढ़ना सब है। अगर इधर 2 इधर 1 है तो समझ लीजिए कौन सा है? पैराबोला है। कभी भी मिले, कोई भी सवाल आए, तुम्हें एक इधर 2 दिखे, एक इधर 1 दिखे, तुम परवलय लिखो। अब ये सवाल हमें लगाना है, तो इस सवाल लगाने के लिए y का मान निकालना है। तो क्या हमें करना पड़ेगा? सबसे पहले x बटा a बराबर y बटा b, तो गुणा करो कैंची। x बराबर a बाई, इधर ले आओ bx माइनस का a बाई बराबर, ये समीकरण नंबर 1 रखो और ये समीकरण नंबर 2 रखो। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो किसको हमें हल करना है? समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 को हल करने पर पूरी बात लिखेंगे। सॉल्विंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। हमें समीकरण 1 व 2 को दोनों को हल करना है। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है? तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? बी एक्स माइनस का ए वाई बराबर 0। समीकरण 1 2 क्या है? बी एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस। अब हम जानते हैं कोई भी दो समीकरण हल करना हो तो उनमें कुछ कट जाए तभी दूसरे का मान आएगा। अब इसमें कुछ कट जाए तभी दूसरे का मान आएगा। देखिए, अगर हम यहाँ ए से गुणा कर बी से गुणा कर दें, ऊपर हम बी से गुणा कर दें और नीचे हम गुणा कर दें ए से, तो देखिए जब यहाँ पर बी से गुणा करेंगे ये हो जाएगा ए बी वाई, यहाँ पर ए से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी वाई। दोनों कट जाएंगे, हमारा सवाल लग जाएगा। सवाल में एक्स और वाई के मान निकालने के लिए हमें एक कट जरूर जाना चाहिए। ये 2007 में सबसे लास्ट सेट आया है। यहाँ पर हमें गुणा कर देना है ऊपर वाली समीकरण बी से, तो जब बी से गुणा करेंगे देखिए कितना हो जाएगा। ये बी से गुणा करेंगे, बी और बी की गुणा बी स्क्वायर एक्स। खूब बढ़िया बढ़िया लिख के आओ। और यहाँ पर बी से करेंगे माइनस का ए बी बाई, यहाँ पर बी से 0 को गुणा करेंगे, कितना रहेगा? 0। चलिए यहाँ पर गुणा करो, ए और ए की गुणा करेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर, यहाँ ए से करो। अब ए और ए स्क्वायर की गुणा करो, ए क्यूब हो जाएगा। ए और ए स्क्वायर की गुणा करो, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए और ए क्या हो गया? कैंसिल। अब देखिए कितना बचा है, ऊपर लिख लो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। ऐसे बढ़िया खूब लिखना, ठीक है। 0 में अगर ए जोड़ेंगे तो यही 0 बताओ तो ये ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। 0 में कोई संख्या जोड़ो वही रही संख्या रहती है। तो कॉमन देखिए, यहाँ पर x, यहाँ पर x, x कॉमन लो तो कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस भाई x कॉमन लिया, क्या बचा? ए स्क्वायर। पहले ए लिख दो फिर बाद में बी लिख दो, अच्छा लगता है। यहाँ पर x कॉमन लिया, कितना बचा? बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ये है, ये क्यूब है, तो ये कॉमन ले लीजिए। ये ए क्यूब को ए से भाग करेंगे, क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस ए कट गया, कितना बचा? बी स्क्वायर। हाँ, एक्स आ गया क्या भाई? निकालना, चलिए एक्स भी आ गया। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गुणा में जो लिखा होता है, गुणा में जो लिखा होता है वो कायम जाएगा, बटे में लाएंगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक संख्या है, कट गया तो एक्स बराबर ए, जो कि हमें नहीं निकालना था, हमें बाई निकालना है। तो कोई बात नहीं है, इसका मान कहीं पर रख दो बाई आ जाएगा। चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो। ये देखिए बाई निकालने के लिए बी एक्स बराबर क्या है? ए बाई, या ए बाई बराबर क्या है? बी एक्स। तो ए बाई बराबर कितना? बी और एक्स की जगह क्या लिखें? ए कट गया तो बाई बराबर कितना? चाहे यहाँ रखते, बात तो एक है तो वही, इसको इधर कर लिया तब ये बना। समझो। अब 23 के हमें सवाल कुछ करना है, 2023 के अच्छे सवाल हैं और बड़े बड़े हैं 2023 में।
चौथा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अभी अंग्रेजी में देखते हैं तो इसके में कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है। पहला, ये छोटा है बराबर है 4 से। सेकंड वाले में देखिए ये बड़ा है 4 से। थर्ड वाला ऑप्शन सी, ये छोटा है 2 से। चौथा, ये छोटा है 4 से। तो अब ये सवाल हमें बताना है, छोटा, ये छोटे का चिन्ह है, ये बराबर का भी चिन्ह है, तो हमें कौन सा सवाल दिया है। कौन सा, वो क्या बात है, कौन हो, हाँ कौन सा सवाल है। इफ द इक्वल बराबर 0 हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, उसके मूल काल्पनिक नहीं है। अब इसको समझने के लिए पहले हम समझें, जैसे लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने डायरेक्ट लिख दिया बराबर 0। वास्तविक मूल के लिए, मूल इसके वास्तविक, ध्यान दो, मूल वास्तविक माने क्या होता है, रियल रूट्स। तो इसमें क्या आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए था। अगर मूल वास्तविक है तो क्या आना चाहिए, प्लस। और प्लस का मतलब होता है बड़ा है 0 से। क्या होना चाहिए, 0। प्लस संख्या कौन होगी, जो 0 से बड़ी है वही संख्या प्लस होगी। या विविधकर का मान 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा होगा वही तो रियल रूट देगा। 0 से बड़ा होगा वही तो 0, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ये सब क्या है, प्लस। और बराबर के लिए हमने क्या बताया था, इक्वल रूट के लिए क्या हमने बताया है, इधर लगा बेटा, जब रूट इक्वल होंगे तो उसके लिए डी का मान क्या होना चाहिए, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस का, ये क्या होना चाहिए, 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस मार्कर, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0। अगर मूल काल्पनिक है तो क्या होना चाहिए, काल्पनिक मतलब नो रियल रूट का, काल्पनिक मतलब नो रियल रूट मतलब या इमेजिनरी रूट, नॉन रियल रूट या इमेजिनरी रूट, दोनों का मतलब एक है। तो क्या आना चाहिए, डी का मान कैसा आना चाहिए, माइनस। अब कोई संख्या माइनस तभी होगी जब वह 0 से छोटी हो। अगर कोई संख्या माइनस तभी होगी जब वो कैसी होना चाहिए भाई, 0 1 2 3 4, इधर क्या है प्लस का अनंत, इधर क्या -1 -2 -3 -4, इधर कितना माइनस का अनंत। कोई संख्या माइनस तभी होगी जब वो 0 से छोटी हो। तो 0 से छोटी का मतलब डी छोटा है 0 से। तो ये सवाल में देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4a, इसमें कह रहा है नो रियल रूट। तो अब ये सवाल हम लगाएंगे तो ये तो हमने तुम्हें समझाया है, नो रियल रूट का मतलब क्या होगा, नो रियल रूट
वास्तविक मूल नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे? डी का मान क्या लें? 0 से छोटा, 0 से छोटा। अब यहाँ पर ए और बी सी कितने हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर ए का मान, बी क्या है -4, सी क्या है ए। अलग लिख लेना, हालांकि ऐसे लिख लेना अपने, तुम लगा ए बराबर 1, बी बराबर -4 कहेंगे, बी स्क्वायर -4ac छोटा है 0 से। ये डी माने बी स्क्वायर -4ac। बी का मान -4, ए का मान, सी का मान छोटा है 0 से। -4 का वर्ग, -4 गुणा -4 प्लस 16 कितना हो जाएगा? +16 माइनस का 4 छोटा है 0 से। तो 16 इधर ले जाओ, माइनस का है, ये बराबर है समझो, असम का है, ये इधर ले जाओ, काहे हो गया प्लस का, तो इधर लिखो, ये गुणा में लिखा है, इधर लाओ, काहे में आएगा बटे में। तो 4 चक्कू तो कितना है? 4 छोटा है ए से। चूल्हा किधर है? ए की तरफ। चूल्हा किधर है? ए की तरफ। या आप कहें 4 छोटा है ए से, या इसको लिख सकते हैं ए बड़ा है 4 से। चूल्हा तो ए तरफ है, चूल्हा तो ए तरफ है। कौन सा सही इसमें? 4 छोटा है ए से, अपने मुंह से सोचो, 4 छोटा है ए से, यानी या कहें ए बड़ा है 4 से। ये इधर का बड़े का, जिधर ये चूल्हा बनेगा वही बड़ा है, या इधर वाला जिधर को चूल्हा है उधर को रखो, एक की तरफ चूल्हा, एक की तरफ 4। ठीक है, ये लग गया सवाल। समझी सवाल कि नहीं? छोटा बड़ा हमने डिटेल में नहीं पढ़ाया, ग्रेटर लेस, लेकिन हम सवाल पढ़ा दिया। समझ गए हो कि ना सवाल? है? चलो अगला सवाल। अब 5वां सवाल है, √2, 2 √2, 3 √2, √2, 2 √2, 3 √2 का 10th टर्म, 10वां पद। तो ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि कक्षा 10 में समांतर श्रेणी के अलावा कुछ नहीं। तो ए बराबर हम लिख लेते हैं, ए बराबर कितना? ए की बाद हम डी लिखेंगे, 2 √2, पिछला पद घटाओ माइनस का √2, तो डी बराबर कितना? 2 केला से 1 केला गया, √2। तो कौन सा पद चाहिए? 10वां। लेकिन nवां पद का सूत्र हमें मालूम है, a + n - n × d। लेकिन अगर हमें 10वां चाहिए तो n की जगह क्या चाहिए? 10 बराबर a की जगह क्या लिख देता हूँ? +n की जगह × d की जगह, तो a 10 बराबर कितना हो गया? √2। 10 में से 1 गया कितना? 9, और गुणा में √2। तो ये 10वां पद हमने कहा ये 10 लिख सकते हैं, या टी 10 लिख सकते हैं, 10th टर्म, 10वां टर्म। यह बात एक ही होती है, चाहे ये लिखा रहने दो। तो 1 केला और 9 केला, 10 √2, कोई मिला आंसर? चलो √ में पूरा। चलिए, 10 बराबर कभी भी बाहर से संख्या अंदर जाएगी तो उसका वर्ग होके जाता है वर्गमूल में, ये ध्यान रखना। कहा हो क्या जी? वो 2 तो वर्गमूल के अंदर लिखे हैं, क्योंकि 10 का वर्गमूल कितना? 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 10 का वर्गमूल कितना हो गया? 100, और गुणे में 2, क्योंकि 10 100 का वर्गमूल अभी निकालें तो कितना आ जाए? 10। √2 का निकलेगा नहीं, तो कितना हो गया? ये 10 बराबर 100 दूना, मिलाओ कौन सा सही? सी। बाहर से
कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर रूट के अंदर जाएगी तो उसका स्क्वायर होके जाएगा। क्या होकर जाएगा? और अंदर से निकलिए तो वर्गमूल के निकलिए। इस मतलब स्क्वायर है तो 2 बार है तो 1 बार निकलिए। बाहर जी है 2 बार जी है, बाहर से अगर ले जाना 2 बार जी, अंदर से ये 1 बार ही है। 2 बार जो चीज लिखिए बाहर आएगी 1 बार, बाहर से अंदर ले जाओ 1 बार लिखिए 2 बार जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम ऐसे भी लिखते हैं 10 गुणा 10 अंदर गई है तो 10 गुणा 10 100 होगी। अगला सवाल, सारणी का माध्य सब लोग निकाल लेंगे। सारणी का माध्य सब लोग निकाल पाएंगे, मीन की निकाल पाएंगे कि नहीं? निकल पाई है, ठीक है। और कौन आए? 7वां सवाल समझते हैं। मोबाइल लिए 7वां हम सवाल समझते हैं। तो 7वां सवाल में मतलब क्या है? 7वां सवाल मेरे पास है ए बी सी और डी एफ 2 त्रिभुज है। एक ए बी और सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। 2 त्रिभुज मुझे दे रखे हैं, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा एफ डी हो, और गिवन भी है हमें ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा एफ डी। ए बी बटा बराबर बी सी बटा, अब नीचे बताना कौन कौन। ए बी बटा डी, तो ये भुजा ए बी इस डी के बराबर है और इसका उनका अनुपात बराबर है। और क्या लिखा है? बी सी और एफ डी, यहाँ ना जौना बराबर लिख दियो। तो कहने का मतलब अब इनके बीच का कोण कौन कौन बराबर होगा? कौन सा कोण बराबर होगा? इन 2 भुजाओं का कोण कौन है जो अनुपात में लिखी हैं? इनका इनके बीच कौन है? बी। जो इधर वाली अनुपात में है, रेशियो में है, उनकी भुजाओं के बीच कोण कौन है? इधर 2 डंडन के बीच ए वाला हुई है, समझ गए? तो इसका मतलब कोण बी बराबर कोण ये सही है। जो मर्जी हो तुक्का ना मार दीजिए। बात समझ गए कि ना आई? बात समझ में आई है? नहीं ऐसे मर्जी हो जो तुक्का मार दो, सवाल गलत हो जाए। आ भाई मास्टर बताओ, नया हो कह दीजिए सही। नए नए लड़का आओ नहीं भगत, कमजोर वाले। अगला सवाल, एक सवाल और हम लगाना चाहते हैं। त्रिभुज का परिमाप बताना है, पेरीमीटर। लेकिन पहले हम सवाल नंबर 10 लगाना चाहेंगे। पहले हम 10वां लगाने चाहते हैं। tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5। tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5। अब हमें निकालना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा प्लस इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालना कितना आसान हो सकता है। तो हमारे पास tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर क्या है? 5। अब हम वर्क कर दें, ये आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वर्ग करने पर tan अल्फा प्लस काट अल्फा का होल स्क्वायर। गणित कहती है जो काम करो दोनों इधर कर लो, हम मना नहीं कर रहे। एक इधर कुछ ना करना, दोनों इधर जोड़ना है तो 2 जोड़ लो, दोनों इधर घटाना 2 घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों इधर भाग करना कर लो, दोनों इधर वर्ग करना कर लो। और वर्ग हमने इस आइडिया से किया है कि जब इस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे कुछ ना कुछ a मिल ही वो a मिल जाएगा। ठीक है, तो खोलो कितना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, काट अल्फा को तुरंत तोड़ दो, 1/10 अल्फा। काट अल्फा किसके बराबर होता है? ये इसलिए तोड़ दिया ताकि ये नुच जाए। तो कितना बन गया? 10 स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बराबर 25। तो कितना बन गया? 10 स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 माइनस 2 बराबर 25 माइनस का 33। एक लग गया सवाल। अब हम ऊपर वाला पेरीमीटर का मतलब क्या है, पहले पेरीमीटर का मतलब समझें। ला एक सीख लिया उधर से उठाए, सीख ला। पेरीमीटर का मतलब क्या? हाँ वह उधर लड़की खड़ी है, वाह उधर है, देखो इसका देखो। पेरीमीटर ये मान लेते हैं एक सीख है, तार है। पेरीमीटर परिमाप का मतलब क्या है? वो दक्ष प्रताप आज मैं देखता ही नहीं। अच्छा देखते हो आज? देखो ये सीख, इससे हम त्रिभुज बना लेते हैं। 3 हम जुगाड़ कर लेते हैं, 3 सीख बना लेते। एक क्या बन गया? क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। अब पेरीमीटर का मतलब होता है वो पहले लंबा था, ये उसको तोड़ के हमने पेरीमीटर बनाया। तभी तो हम लिखा करते हैं कि कोई चीज तोड़ मरोड़ के दूसरी चीज बनाई तो उसका आयतन बराबर रहता है। तो इससे तोड़ के हमने ट्रायंगल बना दिया है। तो अगर इसका पेरीमीटर लिखें तो ए भुजा प्लस ए भुजा प्लस ए भुजा, तो क्या हो जाएगा? परिमाप। किसी का भी पेरीमीटर लिखना हो, किसी का भी परिमाप, आयत का चारों भुजाओं का योग वो आ जाता है बाद में 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का चारों भुजाओं का एक वो आ जाता है 4 गुणे भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, साइड प्लस साइड प्लस साइड, तभी तो 4 इंटू साइड आ जाता है। लेकिन परिमाप का मतलब असली हमारा परिमाप निकालना है टांगों की लंबाई प्लस हाथों। लाओ अब ये सवाल तुम्हें HW दिए दे रहे हैं। क्या नाम उस सवाल का है? 8वां में हमें ये देखिए क्या दिया है, 0 4 है 0, 0 3, 0 ABC। पहले AB निकालना का सूत्र लगा के, फिर BC निकालना, फिर CA निकालना। परिमाप के लिए क्या करना? AB प्लस BC प्लस CA जोड़ देना 12। शायद आई जी है, निकाल भी हो। कोई सवाल में दिक्कत? बंद कर